तो एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल को करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग इस वीडियो में प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती या मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती जैसे सवालों को करेंगे। आप लोग को बता दें ए बी सी डी, इसे बोलते हैं प्रथमानुपाती, इसे मध्यानुपाती, इसे बोलते हैं तृतीय अनुपाती और इसे बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती। इसको लिखने का तरीका होता है ए बटे में बी इक्वल टू सी बटे में डी। आइए सवाल को करते हैं। सवाल है 6, 12 और 24 का प्रथमानुपातिक ज्ञात करें, यानी कि आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो बी का मान दिया है 6, यहाँ पे 12 दिया है और यहाँ पे डी का मान दिया है 24। तो इसको लिखने का तरीका होता है ए बटा में 6, ये दोनों इक्वल बन जाएगा, और 12 बटा में 24, 12 दूना 24, 2 तिहाई 6, यानी 3 इधर जाएगा तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। प्रथमानुपाती का मान आ गया 3, तो यही हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सीजीएल का सवाल है जो कि 2024 में पूछा था। यहाँ पे सेकेंड नंबर सवाल है संख्याओं 28 यानी 28, 4 एंड 5 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात करें। इसमें आपको बी का मान ज्ञात करना है, यानी ए का मान दिया है कितना है, इसको लिख लेते हैं। ए का मान दिया है 28, बी का मान पूछा है, सी का मान 4 और डी का मान 5। तो इसको लिख लेते हैं 28 बटा में बी इज इक्वल टू 4 बटा में 5। तो 4 सत्ते 28 और इधर दोनों से गुणा कीजिएगा और बी इधर आएगा, तो बी इज इक्वल टू 7 पचे 35 यानी 35। बी का मान, बी क्या है द्वितीय अनुपाती, बी का मान 35, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तृतीय अनुपाती पूछा है दोस्तों, तो तृतीय अनुपाती यानी कि फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड का मान नहीं दिया है, तो इसको मान लेते हैं थर्ड को सी। डी का मान दिया है 15, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 2 बटे में 3 इज इक्वल टू सी बटे में 15। तो 3 पचे 15, तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो सी का मान निकल के आएगा 2 गुणे 5 बोले तो 10 यानी 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर देखते हैं 4, जो कि आपके एसएससी में पूछ चुका है। सवाल है तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, यानी 9, 7, यहाँ पे सी नहीं दिया है तो मान ले सी, और यहाँ पे 14। कुछ नहीं करना है, 9 बटे में 7, इसको ढंग से लिख लेते हैं, 9 बटे में 7 इज इक्वल टू सी बटे में 14। कटाइएगा तो 7 दूना 14, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, सी इक्वल टू 9 गुणे 2 यानी 18। देखेंगे ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं सवाल आप लोग कर रहे होंगे बढ़िया से। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल, संख्या 5, 6 और 8 का चतुर्थ अनुपाती, यानी पहला का मान दिया है, सेकंड का भी मान दिया है, थर्ड का भी मान दिया है, लेकिन डी का मान नहीं दिया है। तो डी का मान हम इस बार गायब कर दिया है, तो डी का मान पहले इसको लिख लेते हैं, 5 बटे में 6, 8 बटे में डी, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, देख रहे हैं कि कटेगा नहीं, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, 5D होगा, यानी कि 5D इज इक्वल टू 48 यानी 48। तुमसे डी का मान बोला है तो डी बराबर क्या हो जाएगा 48 बटे में 5। इसको काटेंगे तो 5 9 45, 3 बचा 5 36 यानी 9.6, 9.6 ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद देख सकते हैं CHSL में भी पूछा है सवाल। यहाँ पे नेक्स्ट है 6 नंबर, 4, 9, 16 का चतुर्थ अनुपाती। तो देखिए चतुर्थ अनुपाती बोला है तो इसका एक फार्मूला भी होता है, BC बटे में ए, BC बटे में ए। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो BC का मान कितना है 16 गुणे 9, ए का मान कितना है 4, 4 चौका 16, यहाँ पे 4 गुणे 9 बोले तो 36। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। वहीं पे मध्य अनुपाती बोलेगा तो इसका फार्मूला होता है ए बी, रूट में ए बी, ठीक है। वहीं पे बोलेगा तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर बटे में ए। तो तीनों का फार्मूला हो गया, ये हो गया मध्य अनुपाती का, ये हो गया तृतीय अनुपाती का, और BC बटे में चतुर्थ अनुपाती का। चाहे तो फार्मूला से भी बना सकते हैं या चाहे बेसिक से भी बना सकते हैं। यहाँ पे चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ अनुपाती का BC बटे में ए। जितना बार फार्मूला को लिखिएगा उतना बार याद होगा। मध्य अनुपाती का अंडर रूट में ए बी, और उसका क्या होता है बी स्क्वायर बटे में ए।
यानी कि तृतीय अनुपाती का हो गया। ये सवाल में जो पूछा है उसका हल करते हैं। सवाल में पूछा है चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती बी का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई सी का मान है 8, ए का मान है 2, यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा, 3 8 24, ए का मान कितना हो गया, ए का मान कितना हो गया 24। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। CHSL में पूछा हुआ है। यहाँ पे सवाल है 10, 12 और 15 का चतुर्थ अनुपाती। फिर वही सवाल BC बटे में ए, बी का मान 12, सी का मान 15 और ए का मान 10। तो बचती है 15 और 5 दूना 10, 2 6 12 यानी 3 6 18 यानी कि 18। ए का मान 18। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। सारा का सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न है। चतुर्थ अनुपाती BC बटे में ए, बी का मान है 80, सी का मान है 88, ए का मान है 64 को कटाइए। 8 से कटेगा 8 बार में, लेकिन यहाँ पे 10 बच गया। 8 से कटाइए 11 बार में, तो 10 और 11 का मल्टीप्लाई 110। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न 18, 36 और 52 का चतुर्थ यानी BC बटे में ए, बी का मान कितना है, बी का मान है 36, सी का मान 52, ए का मान कितना है 18। कटाइए 18 दूना 36 और 52 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 104। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर सवाल है जो कि CPO में आया हुआ है। चौथा पद चतुर्थ अनुपाती यानी BC बटे में ए 36 गुणे 35 बटे में 42। यहाँ पे 6 का पारा याद होगा तो 6 6 का 36, 6 7 42, 7 5 35, बच गया 6 गुणे 5 बोले तो 30। देखेंगे ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 सवाल है कि 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपाती ए और 36 के तृतीय अनुपाती के बराबर है। यानी कि इन सभी का चतुर्थ अनुपाती किसके इक्वल है, तृतीय अनुपाती के। कैसे लिखेंगे, तो यानी BC बटे में ए चतुर्थ अनुपाती बराबर है, चाहे इसे काट भी सकते हैं और काट के डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं। बी का मान है 24, सी का मान है 27, ए का मान है 12। BC ये किसके बराबर है, ए और 36 के तृतीय अनुपाती के। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है B² बटे में ए। तुरंत अभी बताएं तो b का मान 36, 36 का स्क्वायर करेंगे 36 गुणे 36 और बटे में ए। तब से फाइनली बोला है ए का मान क्या होगा। देखेंगे कौन कटने वाला है। 9 तिया 27, 9 चौका 36, ठीक। और देख रहे हैं 4 से 24 कट गया 6 बार में, 6 से 12 कट गया 2 बार में, 3 से 36 कट गया 18 बार में। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे और इधर ए आ जाएगा तो ए का मान हो जाएगा 2 गुणे 18 बोले तो 36। देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर कहीं देखेंगे मिस्टेक हो गया है। एक बार फिर से इसको मिला लेते हैं, तो फिर एक बार मिला लेते हैं। BC बटे में 24 गुणे में 27, ए का मान कितना है, तो ए का मान है 12। ये दिया है किसके बराबर है, ए और 36 के तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है B² बटे में ए। तो B², बी का मान है 36, 36 का करेंगे स्क्वायर यानी 36। ए का मान नहीं दिया है तो ए लिखेंगे। इतना करने के बाद देखेंगे कौन कौन कट रहा है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा। 12 दूना 24, 2 से 36 18 बार में, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 3 से 36 को कटाइएगा तो 12 बार में। तो यानी ऊपर बचा 2 गुणे 12, इधर ए आ जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा 12 दूना 24। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ऐसा ही प्रीवियस ईयर सवाल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।